प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। सुनो कि परमेश्वर का वचन अपने विश्वास रखने वालों से क्या कहता है। आओ हम परमेश्वर के लिए ऊंचे स्वर से गाएं और अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि परमेश्वर यहोवा महान ईश्वर है, वो सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता परमेश्वर यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को आशीष दे। और जब हम आज प्रभु परमेश्वर की महिमा के लिए इकट्ठा होते, ऑनलाइन आराधना में शामिल होते, चर्च भवन पर आते, प्रभु परमेश्वर अपनी अद्भुत सामर्थ से हम सबों को, अपने अद्भुत फजल से हम सबों को भर दे, यीशु के नाम में आमीन। आइए मसीहो इबादत का पहला गीत हम गाएंगे। गीत की किताब से गीत क्रमांक 393, गीत नंबर 393, रखता हूँ मसीह के वादों पर ईमान, हर जमाना होवे उसकी हम हर आन। आइए मिलकर हम इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे, अपने ईमान को खुदावंद यीशु मसीह में मजबूत करेंगे। और इस गीत की पहली, दूसरी, तीसरी और आखिरी 5वीं आयत हम गाएंगे। गीत की पहली, दूसरी, तीसरी और 5वीं आयत हम मिलकर गाएं। रखता हूँ मसीह के वादों पर ईमान, हर जमाना होवे उसकी हम हरा, उसकी होवे सा न करूँगा ये गान, है खुदा के वादों पर ईमान। रखता हूँ खुदा के वादों पर भरोसा, रखता मैं रखता उसके वादों पर ईमान, है ईमान उन वादों पर जो है चट्टान, जबकि शक और डर का हो विसा तूफान, जीतूंगा कलाम रब से बेगुमान, है खुदा के वादों पर ईमान। रखता हूँ खुदा के वादों पर भरोसा, रखता मैं रखता उसके वादों पर ईमान, है ईमान उन वादों पर और देखता हूँ सब गुनाह से धोता है मसीह का खून, किया यीशु ने आजाद में खूब मानूं, है खुदा के वादों पर ईमान। रखता हूँ खुदा के वादों पर भरोसा, रखता मैं रखता उसके वादों पर ईमान, है ईमान और ताब मैं फिर न गिरूंगा, रुकर नुमाइने जब सुनूंगा, और मसरूस जब यीशु में मैं रहूंगा, है खुदा के वादों पर ईमान। रखता हूँ खुदा के वादों पर भरोसा, रखता मैं रखता उसके वादों पर ईमान। आइए मसीह हम प्रेरितों का विश्वास वचन अंगीकार करें। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से दीदारी होकर मरियम नाम कुआरी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया,
तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वो स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवित हो और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए मसीह मसीजो, हम बड़े ईमान के साथ अपने प्रभु परमेश्वर के पवित्र चरणों में आए और हम कलीसियाई प्रार्थना के द्वारा से अपनी सारी बात प्रभु के चरणों में कहेंगे और हम कुछ अलग अलग विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। सो आइए मसीह मसीजो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपनी निवेदन, अपनी प्रार्थना उसके चरणों में समर्पित करें। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना की चाह हमें तू भर, प्रार्थना में सदा ठहरे रहे, प्रार्थना की चाह पाते रहे, प्रार्थना है प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की प्यारी सुबह प्रभु हम तेरे पवित्र चरणों के पास आते और हृदय की गहराई से प्रभु तुझे धन्यवाद देते कि तूने हमसे प्यार किया, तूने प्रभु अपनी सामर्थ कुंडेला हमारी जिंदगी बख्शी और एक और रविवार में इबादत करने का हमें मौका दिया। प्रभु हम तेरा शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते, तेरी तारीफ करते प्रभु, तेरे नाम की बड़ाई करते। और जब आज की सुबह हम प्रभु जी अपने नुकसान को तुझे दिखाने पाते, तेरी देवड़ी में कदम रखने पाते, हृदय की गहराई से खुदावन तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते अपनी महिमा के निमित्त हम सबों को प्रभु आशीष दें। और प्रभु परमेश्वर इस ऑनलाइन आराधना के मार्फत से और जो लोग प्रभु जुड़ते हैं प्रभु, उन सबों को बहुत आयत के साथ आशीष देना। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, हमने जिंदगी में ऐसे कितने गुनाह, कितने अपराध, कितनी नाफरमानियां, कितनी गलतियां, कितना अहम, कितना घमंड हमने किया प्रभु, हम उन सारी नाफरमानी और पाप और गुनाहों के लिए तुझसे क्षमा मांगते हैं। प्रभु करुणा करें, हमारे जीवन को प्रभु संवार दे, हमारे जीवन को सुधार दे, हर एक गलतियों की आज पुनः तुझसे माफी मांगते और प्रार्थना करते प्रभु तेरा रहमत, तेरी दया, तेरे प्रभु तरस जो बना हुआ प्रभु, इसको पाके तेरी मर्जी को प्रभु हम इस संसार में पूरा कर सके। सो खुदावन बाप हम तुझसे दुआ मांगते प्रभु, जिस विश्व में शांति हो, अमन हो, भाईचारा हो, और प्रभु परमेश्वर विश्व के बड़े बड़े देशों और हर एक छोटे बड़े देशों के बीच में आपसी प्रेम संबंध होने पाए और प्रभु अमन कायम हो। हम तेरा शुक्र करते प्रभु कि तू हमें से हर एक को संभालता, हर एक को प्रभु अपनी महिमा के निमित्त इस्तेमाल करता, प्रभु तेरा नाम जलाल पाए। सामर्थ्य प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं विशेष करके प्रभु अपने देश के लिए, हमारे देश की प्रभु हर एक जरूरतों को पूरा करें। हम अपने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हमारे देश के मुख्यमंत्रियों को और साथ ही साथ प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते हर एक नेता गणों के साथ हो, सबों को प्रभु अपनी तौफीक से भर दे कि प्रभु परमेश्वर इस देश का उत्थान किया जाए, इस देश को बढ़ाया जाए, इस देश के लिए प्रभु बेहतर से बेहतर योजनाएं बना सके और उसका लाभ हर एक इंसान को मिले। प्रभु हमारे देश में शांति हो, अमन कायम हो, प्रभु परमेश्वर मैत्री हो, जो अलग अलग जाति भाई बहन जो है प्रभु उनके बीच में आपस में प्रेम रहे, हमारे देश से भ्रष्टाचार खत्म हो, नस्लवाद खत्म हो, आतंकवाद खत्म हो, प्रभु परमेश्वर हर एक नकारात्मकताएं, बुराइयां खत्म होने पाए और प्रभु परमेश्वर अपने प्रेम से भर दे। हम प्रार्थना करते इस महामारी के लिए जो प्रभु लगातार प्रभु फैल रही है, कुछ देशों में संक्रमण कंट्रोल हो चुका है, कुछ देशों में पीक पर है और प्रभु अलग अलग स्थितियां तुझसे प्रार्थना करते हैं मसीह यीशु के नाम से प्रभु तू संभाल। हम विश्वास करते कि एक दिन ये समाप्त हो जाएगा, हम विश्वास करते प्रभु कि लोग इससे निजात पाएंगे, हम विश्वास करते प्रभु तेरी करुणा बरकरार रहेगी। हम आज की
सुबह प्रभु हृदय से धन्यवाद करते हैं कि तूने प्रभु अपने नजीजों को सामर्थ दी। हम धन्यवाद करते हैं मिस्टर अक्षय याकूब के लिए, मिस्टर शिखा याकूब के लिए, मिस्टर अनुग्रह याकूब के लिए। हम धन्यवाद करते मिस्टर सैमसन फ्रांसिस के लिए और उनके परिवार के लिए, जिनको प्रभु परमेश्वर तूने अनुग्रहित किया, संभाला, चंगाई दी और अपने महिमा निमित्त इस्तेमाल किया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते प्रभु अपने उन सारे भाइयों के लिए जो चंगाई को हासिल करते। हम धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर मिस्टर मिसेस डॉक्टर मिसेस आशा सिंह के लिए, मिस्टर आनंद सिंह के लिए, जो प्रभु परमेश्वर चंगाई को हासिल किए। हम धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर मिस्टर विल्सन सोनवानी के लिए। हम धन्यवाद करते और प्रभु परमेश्वर और मिस बॉबी के लिए, जिनको तूने चंगाई बख्शी। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं और प्रार्थना में स्मरण करते कि प्रभु इन सब को संभालना और आगे को प्रभु परमेश्वर अपनी महिमा में इस्तेमाल करना। हम प्रभु जी बड़े विनम्रता के साथ उससे प्रार्थना करते हैं मिस्टर अजय वर्गीस के लिए, जो इस समय हमीदिया में एडमिट हैं। प्रभु परमेश्वर तमाम कोरोना संक्रमण के जीवन से जाता रहे। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस अंजना फेलोस के लिए, जो वेंटिलेटर में है। प्यारे प्रभु परमेश्वर उन्हें चंगाई बख्श दे। ओ प्रभु परमेश्वर अपनी सामर्थ से भर दे प्रभु, ताकि तमाम शारीरिक कमजोरियां दूर होने पाए। हम प्रार्थना करते मिस्टर सलमान के छोटे बेटे के लिए, प्रभु परमेश्वर जो हॉस्पिटलाइज्ड है। प्रभु परमेश्वर वो छोटा बच्चा भी प्रभु परमेश्वर कमजोरी में है। हम सब मिलकर दुआ करते वो बेटा चंगाई को हासिल करने सामर्थ्य प्रभु उस बेटे के शारीरिक कमजोरियों को दूर। प्रार्थना में स्मरण करते मिसेस विनीता दास को और सारे नजीजों को जिनके लिए हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं। प्रभु परमेश्वर सबों को चंगाई दें और अपनी सामर्थ में आगे बढ़ाएं। सामर्थ्य पिता परमेश्वर देह प्राण आत्मा तेरे पवित्र आत्मा में सौंपते। प्रार्थना करते अपनी कलीसिया के लिए, अपने शहर भोपाल की प्रिय दोनों कलीसियाओं को तेरे सामर्थ्य आत्मा में सौंपते हैं। भलाई करना, चंगाई, सेहतमंदी की मांग करते। खुदावंद उन सारे अधूरे सपनों को तो पूरा कर प्रभु परमेश्वर, जो कलीसिया के रूप में हम देखते हैं। प्रभु परमेश्वर आने वाले समय में धन्यवादी पर्व के लिए जो हम विचार कर रहे हैं प्रभु, उसको तू आशीषित कर और प्रभु परमेश्वर अपनी महिमा के निमित्त इस्तेमाल करना। जो जो योजनाएं बनाते हैं, प्रार्थना करते अपनी पास्टर कमेटी कॉन्फ्रेंस के लिए प्रभु, जो जो योजनाएं बनाए वो मुबारक हो सके। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए, तमाम बिशप साहबानों के लिए, तमाम कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स के लिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट्स के लिए, हर एक पासबान के लिए, हर एक खिदमतगार के लिए। खुदावंद हर एक को आशीष देना। हर एक कलीसिया प्रभु जी इस समय विश्वास में, धैर्य में, प्रभु धीरज में बढ़ सके और तेरी महिमा कर सके। हम सब अपनी जिंदगी को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में दुआ को मांगते, जिसने ऐसी दुआ कहना सिखाया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। परीक्षा में न डाले परंतु बुराई से बचाए। राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरी। इस समय परमेश्वर के वचन को हम पढ़ने पाएंगे जो दो हिस्सों में है। परमेश्वर के वचन को सुसमाचारों में से पढ़ने के लिए हम सब निकाल लें मरकुस की इंजील, उसका 9वां बाब 14वीं आयत से लेकर 21वीं आयत को, जिसे पढ़ने में मिसेस रीता सरकार अगुवाई करेंगी। एवं दूसरा पाठ मरकुस की इंजील, उसका 9वां बाब और उसकी 22वीं आयत से लेकर 29वीं आयत को पढ़ने में मिसेस विनीता सोनवानी अगुवाई करेंगी। नए नियम में से पढ़ूंगी मरकुस उसका 9वां अध्याय 14 से 21 तक। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उसके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को, जिसमें गूंगी आत्मा समाई है, तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है, और वह मुंह में फैन भर लाता है और दांत पीसता है और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि उसे निकाल दे,
परंतु वे निकाल न सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर दे के कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और कब तक तुम्हारी सहूँगा। उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए, और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और भूमि पर गिराया और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने और समझे जाने के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष प्रदान करे। आमीन। जय मसीह की आप सबों को। आज का जो पाठ चुना गया है पवित्र शास्त्र से मरकुस 9 उसका 22 से लेके 29 मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगी, जो इस प्रकार है। उसने कहा, बचपन से इसे नाश करने के लिए कभी आग पर कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है यह क्या बात है? विश्वास करने के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा कि हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न कर। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा कि हम उसे क्यों न निकाल सके। उसने उससे कहा कि यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से निकल नहीं सकती। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। रविवारी आराधना में आप सबों का हृदय से मैं इस्तकबाल करता हूँ, आप सबों का स्वागत करता हूँ और हृदय से मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। आप लगातार आराधना में शामिल हो रहे हैं और न केवल हमारे शहर भोपाल से, परंतु भोपाल शहर से बाहर से भी आज आप लगातार आराधना में शामिल हो रहे हैं। परमेश्वर की महिमा हो रही है, उसकी आराधना कंटिन्यूस है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे और आप सबके जीवन पर अपनी करुणा बनाए रखे। कलीसियाई सूचनाओं से हम मुखातिब होंगे। पवित्र विवाह की तीसरी पुकार को बहुत ध्यान से सुनेंगे। सेंटेनरी मेथोडिस्ट चर्च भोपाल के सदस्य श्री विनयकांत सोनवानी की सुपुत्री कुमारी सिमरन सोनवानी का पवित्र विवाह डिसाइपल्स चर्च ऑफ क्राइस्ट CNI जबलपुर के सदस्य श्री राकेश दास के सुपुत्र श्री अर्पित इनोख दास के साथ दिनांक 28 अक्टूबर 2020 दिन बुधवार शाम 4 बजे सेंटेनरी मेथोडिस्ट चर्च भोपाल में होना तय किया गया है। अगर कोई ऐसा उचित कारण जानता हो जिससे इनके पवित्र विवाह में जोड़े जाना अनुचित हो तो स्थानीय पासबान को लिखित में सूचित करें, वरना हमेशा के लिए शांत रहें। ये इनके पवित्र विवाह की तीसरी पुकार है। आइए प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के बाद हम आने ये अनाउंसमेंट्स को सुन पाएंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की प्यारी सुबह प्रभु परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तुम्हारी सिमरन के लिए और श्री अर्पित इनोख दास के लिए। प्रभु अपनी महिमा के निमित्त ने इस्तेमाल तो करने जा रहा है। प्रभु इनके जीवन को एक अलग अलग लोगों को एक करने जा रहा है, एक परिवार बनाने जा रहा है। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं नौजवानों को प्रभु अपने अनुग्रह से भर देना, अपने सामर्थ्य से भर देना, अपनी शक्ति से भर देना, अपने आशीर्वाद से ये अपने मनों को तैयार कर सके, ताकि प्रभु उस दिन उस निर्धारित तारीख को तेरे सामने जोड़े जाएं और बहुतायत के साथ आशीष को हासिल करें। खुदावंद अपनी आशीष की बारिश इनके जिंदगियों पर ले। जो तैयारियां करते प्रभु उन दोनों परिवारों की हर एक तैयारियों को आशीष देना, हर एक यात्राओं को मुबारक करना, हर एक संक्रमण के डर से बचाना और सबको सुरक्षित रखना प्रभु और अपनी महिमा में इस्तेमाल। शुक्रगुजारी के साथ
खुदावंद यीशु मसीह में उस अद्भुत आशीष को चाहते हैं, उस अद्भुत अनुग्रह को चाहते हैं जो तूने काना के विवाह में किया था। वो अद्भुत आशीष इनके पवित्र विवाह पर होने पाए। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। आइए मसीह मसीजों, आगामी अनाउंसमेंट से मुखातिब हो। आने वाले रविवार ये आराधना का समय सुबह 9 बजे का रहेगा और हम आराधना में जब शामिल होते हैं बड़े विश्वास के साथ आराधना में शामिल होंगे और परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। हम प्रयासरत हैं थैंक्स गिविंग के लिए, जो एनुअल थैंक्स गिविंग हम चर्च में बनाते हैं। परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है, इसलिए बहुत सारी गतिविधियां मतलब एक्टिविटीज़ नहीं हो पाएंगी, परंतु थैंक्स गिविंग हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे बहुत जल्द आप सबों से हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे पास कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट हैं जो इस प्रकार से हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने मिस्टर अक्षय याकूब को चंगाई बख्शी और वो चिराई हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर पर आ चुके हैं। हम मिसेस शिखा याकूब एवं मिस्टर अनुग्रह याकूब भी चंगाई को हासिल कर चुके हैं और वो अपने घर पर आ चुके हैं। हम इनकी बेहतर सेहतमंदी के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। मिस लीना एंड अंद्रियास, जिन्हें हम सिस्टर बॉबी के नाम से जानते हैं, वो भी हॉस्पिटल से बीते दिनों डिस्चार्ज होकर अपने घर पर आ चुकी हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस परिवार से मिस्टर अजय वर्गीस जो 19 अक्टूबर को कोविड डायग्नोज हुए हैं, वो हमीदिया हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया है, उनके लिए प्रार्थना करें। मिसेस अंजना फेलोज बंसल हॉस्पिटल में एडमिट है और इस समय वो वेंटिलेटर में है। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु परमेश्वर उन्हें चंगाई बख्शे और वो फिर से बेहतर जिंदगी को हासिल करने पाए। हम प्रार्थना में स्मरण करें मिस्टर सलमान के छोटे बेटे को, जो 4 साल का बच्चा है और वो भी हॉस्पिटलाइज्ड है और इस समय वेंटिलेटर में है। प्रभु से प्रार्थना करें कि वो चंगाई को हासिल करे और तमाम शारीरिक कमजोरी प्रभु से उसके जीवन से दूर करे और उस विश्वास में प्रभु उस बच्चे को मजबूत करे। आइए इस समय हम प्रार्थना में शामिल होंगे और हम चर्च की ओर से जिन्होंने बीते सप्ताह बर्थडेज और एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट किया, प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। ढेर सारी बधाइयाँ हम आपको प्रेषित करते हैं। बीते सप्ताह बर्थडेज इस प्रकार से थे स्थानीय चर्च में। मिस्टर प्रमोद पीटर 24 अक्टूबर, मिस्टर जौहित दास आज 25 अक्टूबर और हमारी जस्मिन जर्सन 25 अक्टूबर। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और एनिवर्सरी मिसेस फ्लेविया जूडा एवं मिस्टर आर के जूडा 19 अक्टूबर। आपको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आइए प्रार्थना में हम शामिल हो रहे हैं। थैंक यू जीसस। प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ आज की प्यारी सुबह हम इन तमाम अजीज़ों को प्रभु तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं जिन्होंने अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट किया, वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि तू ताकत देता, तू सामर्थ देता है, तूने जिंदगी बख्शी। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं। प्यारे बाप, हम तुझसे प्रार्थना करते अपनी महिमा के निमित्त इस्तेमाल करें, अपने राज को बढ़ाने में इस्तेमाल करें और जिंदगी के तेरे प्रभु जी तेरे द्वारा किए हुए हर एक उपकारों के लिए हम धन्यवाद। जिन्होंने जन्मदिन को मनाया खुदावन उनके जीवन के लिए धन्यवाद। जिन्होंने वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया उनकी जिंदगी के लिए धन्यवाद करते, जिनको तूने प्रभु मल्टीप्लाई किया। प्रभु तूने कहा बी मल्टीप्लाई, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। सचमुच में वो अद्भुत आशीषें, शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स प्रभु परिवारों पर हम देखते हैं। धन्यवाद करते, प्रार्थना करते कलीसिया के वो सारे अजीज भी आशीषित और अनुग्रहित हों और तेरी महिमा में बढ़े। प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांग, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर की बड़ी महिमा है। एक बार फिर कलीसिया में गवाही देने के लिए उसने मुझे चुना। मैं गवाही देने के लिए बहुत दिन से सोच रहा था, परंतु परमेश्वर ने आज मुझे ये मौका दिया कि मैं कलीसिया के सम्मुख अपनी गवाही दे सकूं। बीते दिनों में, बीते समय में मैं एक ऐसी बीमारी से परेशान था जो आज इस दुनिया में उसके द्वारा बहुत से लोग अपना जीवन छोड़ के चले गए। बहुत से लोग उस बीमारी से मर गए।
उस बीमारी से मैं ग्रसित हो गया था, कोविड-19 से। जब मैं खंडवा से भोपाल आया 19 तारीख को, तो 19 सितंबर को, तो मेरे को थोड़ा सा हरारत सी लगी। मैंने घर में आने के बाद मेरी पत्नी को बताया मुझे ऐसी प्रॉब्लम है। उसके बाद उसने बोला आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आप अस्पताल में सोमवार को मेरे साथ चलें और जांच कराएं। मैं मेरी पत्नी के साथ सोमवार को अस्पताल में गया और जांच कराया, जहां मुझे पॉजिटिव डॉक्टर ने बताया, जिसके द्वारा मैं हमीदिया अस्पताल में भर्ती हुआ। उसके बाद जब मैं 2-3 दिन हो गया तो मैंने देखा अस्पताल में बहुत से लोग उसी से बीमार हैं, और जब देखा तो 2-3 दिन बाद शरीर कमज़ोर होते जा रहा है, और मैं भी अपने आप से निराश हो गया था। क्या ये बीमारी से मैं स्वस्थ हो पाऊँगा कि नहीं, या हो सकता है शायद मैं अपना जीवन खो दूँ। परंतु मेरे प्रभु के दास का बार बार मेरे पास फ़ोन आता था हर रोज़, वो प्रार्थना करते थे। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और भी प्रेयर टावर्स में मेरे लिए प्रार्थना होती थी, परिवार के लोग प्रार्थना करते थे। मैं तो निराश था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने मुझे एक मौका और दिया जीने का, मेरे को और उस गुनाहों से छुटकारा दिलाया। जो मैंने अपने गुनाहों मेरे जीवन में किया था उसको ध्यान ना रख के उसने मुझे एक मौका और दिया जीने का। प्रभु यीशु मसीह का लाख लाख धन्यवाद देते हैं। जब मैं अस्पताल में रहा तो मैंने देखा कि मेरे कलीसिया के और भी अजीज़ लोग बीमार हो गए हैं, परंतु परमेश्वर ने हर एक लोगों की प्रार्थना सुनी, उन्हें भी चंगाई दिया। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। मेरे परिवार के लोगों को अच्छे से रखा। मेरी पत्नी ने, मेरे परिवार के लोगों ने मेरी बहुत सेवा किया। वो निरंतर मेरे सम्मुख रही और हर एक प्रकार से उसने खाने से लेके हर एक वस्तु मुझे दिया। और विशेषकर प्रार्थना करता हूँ कि जब मैं 6 दिन बाद डिस्चार्ज हुआ, जब मैं घर में आया तो परेशान था, शरीर कमज़ोर था, परंतु मेरी पत्नी ने बहुत सेवा की। उसने ये नहीं देखा कि इनको कोविड-19 है, उनने हर एक प्रकार से मेरी मदद किया। मेरे सम्मुख मेरे पास रहती थी 24 घंटे, ताकि उनकी निगरानी में मैं रहूं। और उनकी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने सुना और मुझे एक मौका और दिया। ये गवाही मैं कलीसिया के सम्मुख रखता हूँ कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना, परिवार की प्रार्थना सुनता है। आमीन। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा।
आप सबों को जय मसीह की। हम सब कंटेम्पररी सिचुएशन से बहुतायत से अच्छे से वाकिफ हैं और आज की सुबह हम बात करेंगे डीलिंग विद हाउ कैन वी डील विद आवर डाउट्स। हाउ कैन वी डील विद आवर डाउट्स। और इसके बारे में जब मैं सोचता हूं डाउट्स के बारे में, तो मैं एक बात को महसूस कर पाता हूं कि जब प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ सेवा कर रहे थे तो उन्होंने ढेर सारी बरकत के काम किए, बहुत सारे लोगों की समस्याओं को दूर किया। 5000 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाया, सफर किया। वो यात्रा के दौरान प्रभु को चलते फिरते बस लोगों को उनकी बेहतरी वो करता जाता था, चलता जाता था, अपना काम करता था। लेकिन जो शागिर्द हैं, प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं, वो अपने ईमान में हर बार कमजोर पड़े और फिर खड़े हुए। जब प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों से ज्यादा को खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद जब यही चेले जो टोकरियां बटोर रहे थे, यही चेले जो अपनी आंखों के सामने खुदावंद के अद्भुत मिरेकल्स को, उसके आश्चर्य कर्मों को देख रहे थे, यही चेले जब उनको खुदावंद ने हुक्म दिया कि तुम झील के उस पार चलो, और वो झील के उस पार चलने को निकल पड़े। उस झील में नाव पर चेले अकेले थे, लेकिन खुदावंद उनके साथ नहीं था। तूफान आया, लहरें आई, हवा सामने की थी, और उस समय यीशु जब वो मशक्कत कर रहे थे, बहुत विचलित हो गए, परेशान हो गए। वो यीशु को स्मरण नहीं कर रहे थे, लेकिन वो उस सिचुएशन को फाइट कर रहे थे, सामना कर रहे थे, घबरा रहे थे, विचलित हो रहे थे, परेशान थे। परंतु उसी दौरान वो प्रभु यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए देखते हैं, एंड पीपल आर शाउटिंग कि देखो वहां पर घोस्ट है। लेकिन उसमें से एक शागिर्द जो तैराक है, जो एक्सपर्ट है, जो गहराई को जानता है, जो उथलेपन को जानता है, जो पानी से अच्छे से वाकिफ है, प्रोफेशनली ही वाज अ गुड फिशरमैन नेम्ड पतरस पीटर, और ये प्रभु को देखता है और पहचान पाता, कहता अगर प्रभु तू ही है, यदि प्रभु तू ही है, तो मुझे हुक्म दे कि मैं भी तेरे पास पानी पर चलूं। यीशु ने उससे कहा, पतरस तू आ। और एक डाउट के साथ पतरस ने शुरुआत की और वो पानी पर चलकर प्रभु की ओर आने लगा। और जब उसने हवा देखी, जब उसने आंधी देखी, जब उसने उन बड़ी बड़ी लहरों को देखा, तो वो डर गया, और डरने के बाद वो प्रभु की ओर ताकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के पवित्र वचन में सबसे छोटी ये जो प्रार्थना है, ये बड़ी कारगारी है, असरकार है, और हम सबों के लिए बड़ी आशीष का कारण। आज की सुबह यहाँ पर दुआ वो करता है। पतरस ने निवेदन किया, लॉर्ड सेव मी, प्रभु मुझे बचा, प्रभु बचा। हम इस प्रार्थना को कभी भी कर सकते हैं। इन दो बातों को कह करके भी हम प्रभु के साथ अपने संपर्क को जोड़ सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा इसके पहले कि हम भी तो आज ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। प्रार्थना तो लगातार हम कर रहे हैं, उसके अनुग्रह को पा रहे हैं। जी हाँ, मैं हर बार कहता हूं मौत की वादियों पर चल रहे हैं, लेकिन डाउट भी। So we should, in this morning, we should deal with our doubts, or we'll learn how to deal the situation. My dear friends in Christ, यह परिस्थिति कोविड इन्फेक्शन की हो सकती है, यह परिस्थिति
कैंसर की हो सकती है परिस्थिति, हाई शुगर की हो सकती है परिस्थिति, हाइपरटेंशन की हो सकती है, ये परिस्थिति आपके बॉस के नाराज हो जाने की वजह से हो सकती है, परिस्थिति आपके फाइनेंशियल क्राइसिस में होने के समय की हो सकती है, ये परिस्थिति जब आपको डिसीजन लेना हो और आपने अच्छी चीजों को छोड़ दिया और गलत डिसीजन ले लिया, ये परिस्थिति वो भी हो सकती है। सो आप अपने भय का, अपने डर का एक नाम दे सकते हैं, आप अपने शक को पहचान सकते हैं, आप अपनी चिंता को पहचान सकते हैं और उसको एक नाम दे सकते हैं, आप पानी पर भी चल सकते हैं। लेकिन प्रभु से दुआ करने पर भी हमको वो डाउट हमारे चारों तरफ रहता है, इसको हमको सीखना है, पहचानना है और वो डाउट नहीं करना। हमारा खुदा, मैं ऐसा सोचता हूं, कई बार निराश भी हो जाता होगा हमको देख कर। कहता तो है इज़राइल अपने आप को तैयार कर ले, अपना चेहरा दिखाने के लिए तैयार हो जा, जैसे वो खुदावन अपनी कौम का मालिक और वो लोग इज़राइली लोग, उसके लोग, अपने लोग जिन्होंने भी मिरेकल्स को देखा था, जिन्होंने भी अपनी स्थितियों को उभरा था, जो जो चीजें चाहिए थी वो चीज खुदावन ने मुहैया कराई, जो जो चीजें चाहिए थी, जहां जहां जाना था, जो जो ख्वाहिशें थी, सब कुछ पूरा करता था। लेकिन प्रभु उनसे निराश भी होता था। कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि खुदावन यीशु मसीह हमारी हरकतों को देख करके कभी शायद नाराज भी होता हूँ, निराश भी होता हूँ, कैसे लोगों से मैं प्यार करता हूँ जो इतना समझाने के बाद भी सुधरते, समझते नहीं, सही रास्ते पर चलते नहीं। परंतु इसके बावजूद वो सृष्टिकर्ता, वो रचयिता, वो क्रिएटर अपनी नजरों को लगातार हमारे ऊपर बनाया हुआ है। मरकुस की इंजील उसके 9वें बाब की 14वीं आयत से लेकर 29वीं आयत को आज की सुबह हमने पढ़ा, जहां पर दुष्टात्माग्रस्त बालक को परमेश्वर यीशु मसीह ने चंगाई दी। प्रभु की महिमा के पर्वत से उतरने के बाद यीशु, पतरस, याकूब, यूहन्ना पहाड़ से नीचे उतरे और मरकुस अध्याय 9 आयत 14 के मुताबिक तभी जो नीचे चेले थे, प्रभु यीशु मसीह अपने तीनों शागिर्दों के साथ ऊपर से नीचे उतर रहे हैं और वहां नीचे पे the authority of the days, religious leaders जिन्हें हम शास्त्री कहते हैं, वे लोग प्रभु यीशु मसीह के चेलों के साथ, रिमेनिंग चेलों के साथ वहां पर बहस कर रहे थे, वाद विवाद कर रहे थे। और ये सिचुएशन है, ये वहां का कॉन्सेप्ट है। और वहां पर दुष्टात्मा से ग्रस्त एक बच्चा है उसका पिता के साथ, जो पिता अलग बहुत भटक रहा था और उसने बहुत इलाज करवाया, बहुत प्रॉब्लम में था, अपने बच्चे को यीशु मसीह के पास लेकर आया था कि चंगा कर दे। लेकिन उसके पहले वो चेलों से मिला, जहां पर उसने गुजारिश की कि मेरे बालक को चंगा करो। लेकिन वो शागिर्द उस बच्चे को चंगा नहीं कर पाए और उसको देखकर वो शास्त्री लोग वहां वाद विवाद कर रहे थे, कैसे शागिर्द हो तुम जो इस दुष्टात्मा से ग्रस्त बच्चे को चंगा नहीं कर पाए। डाउट्स। तभी उन्होंने यीशु को देखा और भीड़ यीशु को सलाम करने के लिए उसके पास जाती है। इमेजिन द फादर ऑफ अ सन is in our context, son with having a coronavirus, maybe cancer disease, maybe he was on ventilator, maybe he has having some different kind of disability or any problem. He has brought him to the doctors, भैया चंगा कर दो, ठीक कर दो, इलाज कर दो, but they can't help him. चटपट इलाज करने के बावजूद भी चंगाई तो मिल ही नहीं रही। और उसका जो बेटा है, संदर्भ यह है कि उसका जो बेटा है वो धीरे धीरे वीक होते जा रहा, कमजोर होते जा रहा, परेशान और विचलित होते जा रहा है।
और उसका बाप हताश है, निराश है, भटक रहा है, बहुत बेचैनी में है, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, कैसे बचाऊं अपनी औलाद को। खुदावंद यीशु मसीह ने उस बाप को देखा और कहा बड़े दुखी हृदय के साथ, and he said, मरकुस अध्याय 9 आयत 19, bring him to me, उसे मेरे पास लाओ। अभी जब ये बात प्रभु ने कही, प्रभु ने जब ये बात उस जगह पर कह दी, वो जो शंका की सिचुएशन है, वो जो डाउट की सिचुएशन है, वो सब धीरे धीरे खत्म हो रही। अभी वो कंसंट्रेट करते और प्रभु के पास शायद डाउट्स के साथ बच्चे को लेकर 9वें अध्याय की 23वीं आयत को पढ़ते हैं। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। यीशु ने ये कहा नहीं कि ऑल थिंग्स आर गारंटीड, बट ही सेड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। हालेलुया। आज मैं ये बात आप सबों को रिकमेंड करना चाहता हूं, सबों को कहना चाहता हूं। मरकुस की इंजील उसके 9वें बाब की 24वीं आयत में बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर, मेरे अविश्वास का उपाय कर। माय डियर फ्रेंड्स इन क्राइस्ट, डाउट्स जो है कई बार ये हमारे जीवन के लिए बड़ी नॉर्मल सी बात है। मानव जीवन का ये हिस्सा हो जाता है। इट इज नेचुरल टू डाउट ऑल एनीथिंग जिनको हम महसूस कर सकते हैं, जिन पे हम रोज जी रहे हैं, जिनका रोज हम सामना करते हैं। आप दुआ भी करते हो और शक भी करते हो। जी हाँ, आप दुआ भी करते हो और शक भी करते हो और खुदा के मिरेकल्स को देखते भी हो, रोज मौत की वादी पर चलते हो, बचाए जाते हो। ये क्या गजब बात है। बट इट इज रियल। यहां पर विश्वास ये है, वो मेडिसिन ये है जो बचा लेती है, जिसका साइड इफेक्ट नहीं होता, और वो ये है कि हम डाउट ना करें, बच जाएंगे, बचा लिए जाए। याद रखिए, आप खुदा पर कितना भरोसा करते हैं। मरकुस 9:24 पिता ने यीशु कहा, आई बिलीव। क्या आप कह सकते हैं? Do you have full confidence upon Jesus? Number 2, प्रभु पर भरोसा रखें उन सब के लिए जिनको हम नहीं जानते, जिनके बारे में हम नहीं जानते, उन सारी बातों के लिए, स्पेशली जो होनी है, जो आपके जीवन में होने जा रही हैं। आपको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम कि क्या होने जा रहा है, बट स्टिल हमको उनके लिए भी प्रार्थना कर लेनी चाहिए कि प्रभु तू संभाल, तो अपनी मर्जी को हमारे जिंदगी से पूरा। एक लाइन में सारी बातें कह दी। मरकुस 9:24 एंड स्पेशली मेरे वैदिकात का इलाज, हेल्प माई अनबिलीव। माय डियर फ्रेंड्स इन क्राइस्ट, प्रभु कहता है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, फॉर माई पावर इज मेड परफेक्ट इन वीकनेस। जब मैं कमजोर होता हूं तो प्रभु की शक्ति को हासिल करता हूं। ये पौलुस भी कहता है। नो डाउट प्रभु ने हम में से कितने अजीजों को चंगाई बख्शी। नो डाउट उसने कैसे कैसे अद्भुत अद्भुत सामर्थ हमारे जीवन में दिया। नो डाउट उसने हमें बचाया, उसने हमें संभाला, उसने हमें तौफीकें दी, उसने हमें दानिशमंदी से भर दिया। नो डाउट ही सेव्स अस। इसलिए मसीह यीशु में विश्वासियों, हम सब अपने विश्वास को मजबूत करें और स्मरण रखें
कि जब हमारी नैया डोल रही होती है, जब नैया लड़खड़ा रही होती है और जो साहिल है कश्ती को खे रहे होते हैं और परिस्थितियां बिल्कुल नजर के सामने होती हैं, घबराए नहीं, डाउट ना करे, विश्वास करे प्रभु हमारे साथ है। When Jesus entered into our life, every situation will come. और हम देखते प्रभु हमें संभालता बचाए। प्रभु हम सबको बहुतायत के साथ आशीष दे और अपनी महिमा में हमें इस्तेमाल करें। May the good God bless you all। आइए दुआ में हम शामिल होंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की मुबारक सुबह, जब हम प्रभु परमेश्वर के सच्चे परमेश्वर के सामने जब हम इन बातों को रखते कि प्रभु मेरे भी बेअतिकात का इलाज कर, तो प्रभु परमेश्वर हम भी तुझसे कहते प्रभु विश्वास हृदय के साथ कि हमारे अविश्वास का इलाज कर, हमें विश्वास में मजबूत कर कि हम भी प्रभु तेरे उन शागिर्दों के समान जिन्होंने तेरे जाने के बाद जिम्मेदारियों को हासिल किया और बहुतायत के साथ काम किया, हम भी तेरे राज की बढ़ती के लिए सेवा कर सकें। प्रार्थना करते जो आज आराधना में शामिल हुए मसीह यीशु में प्रभु उन सब के सवालों का तो जवाब दे, हर एक को प्रभु अपने अनुग्रह से भर दे, हर एक को अपनी शक्ति से भर दे, सामर्थ्य से भर दे और हर एक को अपनी महिमा में इस्तेमाल। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं, 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 प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं। मन और हृदय को अपने में जांचूं, मन और हृदय को अपने में जांचूं, निज अभिलाषा सावधानता से लूं, मन और हृदय को अपने में जांचूं, निज अभिलाषा सावधानता से लूं, सत्य और आत्मा से भजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं। जब तेरे मुख को सन्मुख देखूं, जब तेरे मुख को सन्मुख देखूं, करूं मैं प्रशंसा शुभ राग गा
शीश नवाऊं, प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं, 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 प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की सुबह प्रभु जिन अजीजों ने अपनी जिंदगी का समर्पण तेरे सामने किया, जिन्होंने अपने बेटों को प्रभु तेरे सामने समर्पित किया, प्रभु सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। जिसने बड़े बोझ के साथ तेरे सामने कुछ दिया उन्हें ग्रहण कर, जिसने अपने जीवन को समर्पित किया प्रभु उनके जीवन को संभाल और प्रभु परमेश्वर अपनी महिमा में उन्हें इस्तेमाल कर। शुक्रगुजारी के साथ प्रभु हम सब अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और बड़े विश्वास हृदय के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। स्व उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का अद्भुत प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति आराधना में शामिल हुए अजीजों के साथ, जगत के अनेक विश्वासियों के साथ और तेरी मुबारक स्तुति कलीसिया के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक बनी रहे, आमीन।